इंडियन रेलवेज में टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स का एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन की मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। आज उसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसीज की बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करेंगे, क्या-क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इंपॉर्टेंट, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और ऑल ओवर इंडिया से कौन-कौन इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी, डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स को सर्च करें। इस तरह का पेज ओपन होगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो आपकी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन जारी होते हैं वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है, सारी अपडेट्स यहाँ पे उनके रिगार्डिंग जो है वो मैं लेके आता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं अलग-अलग नोटिफिकेशंस की जानकारी के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, जिस पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप भी इस चैनल से जॉइन करिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाइए। आने वाले दिनों में डेली अपडेट आता है इस चैनल पे, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा कि आपका कुछ फ़ायदा या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव हो और जो यूज़फुल हो वो आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिएगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने बताया ये टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आपकी वैकेंसीज जो जारी की गई हैं वो हैं जूनियर इंजीनियर, साथ ही साथ डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। ये दो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं और इसके लिए टोटल वैकेंसीज हैं 3,993, मतलब 3,993 ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका लेवल 6 का पे मैट्रिक्स यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर इसके CEN नंबर की बात करें तो CEN नंबर है 4/2026। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए 14 अगस्त 2026 से लेके 13 सितंबर 2026 के बीच में। और इसके लिए जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या-क्या फॉर्मेलिटी यहाँ पे आपकी रहने वाली है, क्या-क्या इसमें प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें कि क्या-क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है इसमें लिया जाएगा। तो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं 18 साल से 33 साल का यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ वाइज अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 2 जनवरी 1991 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में। एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बाकी इसमें रिलैक्सेशन के साथ ही मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कैटेगरी वाइज जो जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अदर कैटेगरी कैंडिडेट हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 250 रुपये की, 250 रुपये की। और ये फ़ीस में से जिन्होंने 500 दिया होगा उनको 400 रुपये बाद में रिफ़ंड हो जाएगा जब वो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें अपीयर होंगे। और जिन्होंने 250 रुपये दिया है उनके 250 के 250 रुपये जो हैं रिफ़ंड किए जाएँगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो बात आती है कि आपका ये जो इस पूरे एग्ज़ामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो क्वालिफ़िकेशन की इसके बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेज है आपकी, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो जारी होगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद होगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा।
तो 4 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप चारों स्टेजेस में अच्छे नंबरों के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाए जाते हैं, पास होते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना पक्का रहेगा। इसमें फर्स्ट स्टेज जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उसमें 90 मिनट का समय, 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ही पेपर जो है इसमें कंडक्ट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स और जनरल साइंस के 30-30 क्वेश्चन। उसके बाद 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के और लास्ट में जनरल अवेयरनेस के होंगे 15 क्वेश्चंस। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/3 की और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%। जो इस टेस्ट में क्लियर होंगे उनको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय रहेगा। उसमें आपके जो सेक्शंस रहेंगे वो रहेंगे 5, 150 नंबर का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के इसमें होंगे 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चंस। तो इस तरह से पेपर जो है कंडक्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी होने वाली है। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम ग्रुप रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा आपका, तो एग्जाम ग्रुप मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एक एग्जाम ग्रुप ये रहेगा, जिसमें आपका ये वाली जो ब्रांचेस होंगी इनके कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर होंगे। दूसरा रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग और इसी तरह से सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे जो एग्ज़ाम ग्रुप हैं, 4 तरह के एग्ज़ाम ग्रुप में आप अपीयर होंगे। तो जो भी आपका एग्ज़ाम ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। अब इसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा आपका। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के लिए, तो जूनियर इंजीनियर की बात करें जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, अगर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के कॉम्बिनेशन में किसी सब स्ट्रीम के साथ इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का किया हो या फिर बीएससी की हो सिविल इंजीनियरिंग की जो कि 3 साल की ड्यूरेशन की हो, या किसी कॉम्बिनेशन में सिविल ब्रांच के कॉम्बिनेशन में की हुई है तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का या फिर उसके कॉम्बिनेशन में किया हो। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर की उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इनमें से किसी एक में हो या फिर इनके कॉम्बिनेशन में हो। इसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इनके कॉम्बिनेशन में। एस एंड टी डिपार्टमेंट की बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इनके कॉम्बिनेशन में। और जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है इसके लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का किसी भी ब्रांच में तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है
कि अगर किसी कैंडिडेट ने जो जो ब्रांचेज मैंने बताई जिनका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है उन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच की, तो जहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है वहाँ पे बीई बीटेक वाले कैंडिडेट जिनके पास उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की जो है डिग्री है, वो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है बीई बीटेक किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा हो डिग्री हो दोनों ही कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इसमें पूरी डिटेल में मैंने जानकारी आपको दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।